हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दिस इज़ द फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड आवर करंट चैप्टर इज़ गोइंग ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमारा जो करंट चैप्टर चल रहा है दिस इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नॉट टुडे आवर टॉपिक इज़ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हालांकि फैराडेज लॉज के बारे में आपको समझा चुका हूँ और उनका स्टेटमेंट आपको देखिए इस तरह से लिखना है जैसा कि मैं समझा रहा हूँ। दिस इज़ द फैराडे फर्स्ट लॉ। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो डेफिनीसन है वो ही फैराडे का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, द डेफिनीसन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। तो इसको कुछ इस तरह से आप लिखेंगे, व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज्ड सर्किट चेंजेस। ठीक है, और अंडरलाइन वाला ही आप नोट करेंगे। ठीक है, वन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सर्किट चेंजेस। क्लोज्ड सर्किट से लिंक का मतलब संबंधित, लिंक का मतलब जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी क्लोज्ड सर्किट से पास होते होंगे दैट इज कॉल्ड लिंक्ड। इसे हम लिंक्ड बोलते हैं। वन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सर्किट चेंजेस देन एन EMF एंड हैंस अ करंट। ठीक है, अगर कॉइल क्लोज्ड है तो अगर सर्किट क्लोज्ड तो करंट फ्लो होगा। इज इंड्यूस्ड इन इट विच लास्ट्स ओनली सो लॉन्ग एज द चेंज इन फ्लक्स इज टेकिंग प्लेस। और एक करंट कब तक रहता है? एक करंट तब तक रहता है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता रहता है, चेंज होता रहता, तब तक ये करंट प्रोड्यूस होता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन। ओके, नाउ सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो सेकंड लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, तो उसमें जो मैग्नीट्यूड होता है इंड्यूस्ड EMF का, दिस इज इट इज़ द इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हालांकि ये फोर्स नहीं होता है, इसका ये जो हिस्टोरिकल नेम होता है वो इसका है ये नेम। और जैसे रख दिया जाता है ना बचपन में, मान लो आपके माँ बाप आपका नाम कुछ और रख दें और काम कुछ और हो आपका, ठीक है, तो उसी तरह से इसका नाम रख दिया है किसी साइंटिस्ट ने, तब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही चला आ रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सर्किट। जो मैग्नीट्यूड होता है इंड्यूस्ड EMF का, मैग्नीट्यूड का मतलब अगर मान लीजिए नेगेटिव है तब भी ये पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव तब तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, मतलब हमें पॉजिटिव ही लेना है। तो जो मैग्नीट्यूड होता है इंड्यूस्ड EMF का वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड का रेट ऑफ चेंज के इक्वल होता है। d∅ क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड। dt क्या है? रेट। जब हम टाइम से डिवाइड करते तो रेट निकल आता है। ठीक है, अब देखिए लेंज ने थोड़ा चेंज किया था फैराडे के सेकंड लॉ में। चेंज किया था लेंज ने कहा था जो इंड्यूस्ड EMF या जो इंड्यूस्ड करंट जिस कॉज से प्रोड्यूस होता है वो उसका क्या करता है? अपोज करता है। तो लेंज लॉ, दिस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। कहने का मतलब ये है जिसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन कैसा होता है? उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है जिस कॉज से वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दिस लॉ स्टेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट का सच दैट अपोजिट द कॉज, उस कॉज को अपोज करता है जिससे वो प्रोड्यूस होता है। दैट इज अपोजिट द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज से ही हमारा इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है और उसी का क्या करता है? अपोज करता है। ओके, तो एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड EMF अकॉर्डिंग टू फैराडेज फ्लक्स रूल, जो फैराडे का फ्लक्स रूल का था उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? इंड्यूस्ड EMF के कुछ हम फार्मूले बनाते हैं। तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो मैग्नीट्यूड होता है इंड्यूस्ड EMF का वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से इक्वल होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी फैराडे सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था। तो E इज इक्वल टू d∅/dt। टेकिंग इनटू अकाउंट लेंस रूल, और लेंस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है?
ई जो है जस्ट अपोजिट होता है डी फाई अपॉन डी टी का, तो ई इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ पर देखिए नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिए द नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या शो करता है, नेगेटिव साइन ये शो करता है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, अब देखिए अगर कॉइल में मान लीजिए बहुत सारे टर्न्स हैं, ये जो ऊपर से कटा हुआ है ना, इसको आपको नहीं नोट करना है, इतना नोट करना है, इफ़ द कॉइल कंसिस्ट ऑफ एंड टाइटली वाउंड टर्न्स देन द ईएमएफ्स। अगर कॉइल हमने क्या है, कॉइल में मान लीजिए एक टर्न के लिए, सिंगल टर्न के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ ये है, और कॉइल में बहुत सारे टर्न हो, ठीक है, जैसे 100 टर्न हो, 1 टर्न के लिए ये है, और 100 टर्न के लिए क्या हो जाएगा 100 से इसका मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही यहाँ पर एन टर्न्स के लिए क्या किया है हमने, ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए इफ़ द फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम फाई 1 टू फाई 2, अगर फ्लक्स हमारा फाई 1 से फाई 2 हमने चेंज किया इन टाइम टी में, देन द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू माइनस एन फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन टी। अगर देखिए फाई 1 टाइम फाई 1 से कितना चेंज हो जाता है, फाई 2 चेंज हो जाता है, क्या फ्लक्स चेंज होता है किस टाइम में, 0 से टी टाइम तक। तो देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा माइनस साइन वैसा ही रहेगा, एन वैसा ही, डी फाई की जगह केवल हम पुट करेंगे फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन टी। ठीक है, इफ़ फाई 1 इज़ इन वेवर्स, अगर फाई 1 वेबर में है और टाइम किस में, टी में है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में होगा, वोल्ट में होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ एक जनरली एक तरह का वोल्टेज होता है, ठीक है, तो हम इसका एसआई यूनिट जो वोल्ट का होता है वही इसका एसआई यूनिट रखते हैं। ओके, अब देखिए इसको फिलहाल हम लिखवाएंगे नहीं, लेंज लॉ हम आपको लिखवा चुके हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, तो एक लेंज लॉ इन 1833 में एक जर्मन फिजिसिस्ट हेरिंचिस लेंज थे, ठीक है, हेरिंचिन लेंज gave a general law for determining the direction of induced EMF and hence the induced current। induced EMF और induced current का डायरेक्शन निकालने के लिए लेंज से अपना लॉ दिया था, ठीक है, और उस लॉ में क्या बताया गया, लेंज लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज सच दैट अपोजेस द कॉज और द चेंज विच प्रोड्यूसेस इट, उस कॉज का अपोज करती जिससे प्रोड्यूस होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट। अब देखिए जैसे कि इन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था, इस कॉइल के पास नॉर्थ पोल को लेके आए, तो इस कॉइल में करंट इनको मिला एंटी क्लॉकवाइज, और पोलैरिटी रूल के अकॉर्डिंग, 10th में आपने पोलैरिटी रूल पढ़ा होगा, तो पोलैरिटी रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज होता तो वो क्या बन जाता, नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल को हम इसके पास लेके आ रहे हैं, तो ये नॉर्थ पोल, ये भी नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, रैपल करेंगे। ठीक है, तो जब मैग्नेट इसके पास आ रही, जब ये इसको रैपल करेगा तो मैग्नेट क्या करेगी, इसका जो कॉइल है इसके पास आने क्या करेगी, अपोज करेगी, और किसकी वजह से अपोज हो रहा है, इस करंट की वजह से अपोज हो रहा है। किस वजह से अपोज हो रहा है, जो करंट इस कॉइल में फ्लो हो रहा है उसी की वजह से पोल प्रोड्यूस हो रहा है, और ये क्या कर रहा है, इस मैग्नेट का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो ये क्या करेगा, रैपल कर देगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ये है, अब इसको हम जब ये अपोज करें तो कॉइल हमारी दूर, मैग्नेट हमारा दूर जा रहा है, जब मैग्नेट हमारा दूर जा रहा है तो इसमें करंट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, और क्लॉकवाइज किसका क्या होता है, साउथ पोल बन जाता है। अब ये साउथ पोल नॉर्थ पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब अपने से दूर जाने पर भी अपोज कर रहा है, पास आने का भी अपोज कर रहा है। तो ये लेंज साहब ने बताया, और ये अपोजिशन किस वजह से हो रहा है, करंट के डायरेक्शन की वजह से हो रहा है। जब करंट अपोज कर रहा है तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसकी वजह से करंट का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो भी अपोज करेगा। अब देखिए लेंज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉलो किस तरह से करता है। जनरली ये चीज़ें हमें इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है उसमें हमें देखने को मिलता है। देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर का कॉइल जितनी तेज़ घूमता है, जितनी तेज़ रोटेशन होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर की कॉइल में, उतना ही ज़्यादा उसमें करंट पैदा होता है। ठीक है, तो जब कॉइल में रोटेशन होता है उसे कौन सी एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। उतना ही ज़्यादा करंट बनता है उसे कौन सी एनर्जी कहते हैं, मैकेनिकल वो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होगी। तो ये लेंज ने बताया और कहा
दिस इज लेंस। तो इस तरह से देखा गया कि लेंस लॉ जो है किसका फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉलो करता है। ठीक है, तो देखिए वेदर अ मैग्नेट इज मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम क्लोज्ड कॉइल, किसी मैग्नेट को अवे और उसके टूवर्ड्स किसी क्लोज्ड कॉइल की तरफ लाया जाता है, द इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ द मैग्नेट। इंड्यूस्ड करंट क्या करता है, मैग्नेट के मोशन का अपोज करता है। ऑलरेडी ये चीज़ को हम देख चुके हैं, हमने बताया। देखिए ये इन टू डायग्राम्स मैंने इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। मोशन ऑफ द मैग्नेट एज प्रिडिक्ट बाय लेंस लॉ, ये क्या किसको प्रिडिक्ट करता है, लेंस लॉ को। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ब्राउट क्लोजर टू कॉइल, जब नॉर्थ पोल को कॉइल के क्लोजर लाया जाता है किसी मैग्नेट के, इट्स फेस टूवर्ड्स द मैग्नेट डेवलप्स नॉर्थ पोलैरिटी एंड दस रेपल्स द नॉर्थ पोल द मैग्नेट। ये क्या करता है, जब नॉर्थ पोल आता है तो क्या होता है, पोलैरिटी रूल के अकॉर्डिंग कॉइल में कौन सा पोल बन जाता है, जो कॉइल है वो किस पोल की तरह काम करता है, नॉर्थ पोल की तरह। और नॉर्थ पोल ही मैग्नेट का पास में आ रहा, तो दोनों लाइक पोल है, तो ये क्या करेगा, रैपल करेगा। जब रैपल करेगा, वर्क हैज़ टू बी डन इन मूविंग द मैग्नेट क्लोजर टू द कॉइल अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्सन। जैसे क्लोजर आता है तो ये अपोज करता है, और जब दूर ले जाते तो ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब वर्क हैज़ टू बी डन, वर्क यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, वर्क यहाँ पर हो रहा है मैग्नेट को मूव कराने में। ठीक है, सिमिलरली व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, अगर नॉर्थ पोल को कॉइल से अवे किया जाता है, अवे मूव कराया जाता है, इट्स फेस टूवर्ड्स द मैग्नेट डेवलप साउथ पोलैरिटी। तो देखिए यहाँ पर साउथ पोल प्रोड्यूस हो गया मैग्नेट में, इसमें कॉइल में। तो साउथ पोल क्या करेगा, पोलैरिटी रूल के अकॉर्डिंग जो साउथ पोल प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, जो साउथ पोल बनेगा वो क्या करेगा, एंड दस अट्रैक्ट्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। हियर वर्क हैज़ टू बी डन, फिर वर्क किया जाएगा, फिर से यहाँ पर वर्क होगा, मूविंग द मैग्नेट, फिर से मैग्नेट को मूव कराने में वर्क होगा, अवे फ्रॉम द कॉइल अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर से क्या किया जाएगा, कॉइल के द्वारा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वर्क करेगी कॉइल। जब हम इसको क्या ले जा रहे हैं, अगेंस्ट ले जा रहे हैं मैग्नेट के। इट इज़ दिस वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन। तो इस तरह से फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन के अपोजिट क्या करना पड़ता है, हमें वर्क करना पड़ता है। ठीक है, जैसे देखिए दूर ले जा रहे हैं तो साउथ पोल बन गया, अब ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो उसके अगेंस्ट हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, रैपल करेगा। तो वर्क हैज़ टू बी डन, यहाँ पर क्या होता है, वर्क होता है। जब यहाँ पर वर्क होता है तो वही वर्क किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, इंड्यूस करंट की फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो वर्क, मैकेनिकल वर्क किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, इंड्यूस करंट की फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो इसे हम बोलते हैं, जब मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है तो दिस इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं। ठीक है, दस लेंस लॉ इज़ वैलिड एंड इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉलो करता है। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ। जब देखिए नॉर्थ पोल इसके पास में लाते हैं तो ये क्या करता है, ये पोलैरिटी रूल से नॉर्थ पोल बन जाती है कॉइल, तो इसको क्या करता है, रैपल करता है, तब वर्क किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जब दूर लेके जाते हैं तो साउथ पोल बन जाता है, देन वर्क हैज़ टू बी डन, तब भी वर्क करना पड़ता है। तो ये वर्क जो हो रहा है वो किसको बना रहा है, वो इंड्यूस्ड करंट की वजह से वर्क हो रहा है। ठीक है, और वो किस पर किया जा रहा है, मैग्नेट पे किया जा रहा है। और मैग्नेट पे इन दोनों के अगेंस्ट हम वर्क करते हो, तो जितना ज़्यादा हम वर्क करेंगे उतनी ही ज़्यादा जो एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी, वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जितना तेज़ी से हम मैग्नेट घुमाते हैं कॉइल के पास, कॉइल के अराउंड, उतना ही ज़्यादा हमारा क्या बनता है, करंट बनता है। तो इसका मतलब क्या है, जो मैग्नेट का मोशन है, मोशन का मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी है मैग्नेट की, और उतना ही ज़्यादा करंट बनेगा, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। तो इट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, अब इसको आप नोट कर लीजिएगा अंडरलाइन वाले को। और जो फिगर लिखा हुआ है, इस फिगर को थोड़ा सा हम कट कर देते हैं। ठीक है,
हालांकि हम इस चीज़ को आपको समझा चुके हैं, ये आपको अपने नोट्स में नहीं लिखना है। ओके, थैंक यू।